कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशान करने वाली खबरें मिल रही हों। हर कोई आपको परेशान करने वाली खबरें ही बता रहा हो, जिससे आपको समस्या तो पता चलेगी लेकिन उसका समाधान क्या है आप ये नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में जी न्यूज आपके लिए आज पॉजिटिव खबर लेकर आया। जिस दौर में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, वहां हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने घर के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर कहां से ले सकते हैं। ये पोर्टेबल वेंटिलेटर कैसे आपकी मदद कर सकता है, कैसे आपकी सांसों की समस्या का इलाज घर में ही हो सकता है। जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज की ये रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम के गुरुद्वारे की तस्वीर है। गुरुद्वारे के बाहर कतार से ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। जिन्हें सांस लेने की समस्या हो रही है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। 5-6 हॉस्पिटल मैंने ट्राई करे, सबने मना कर दिया, गेट बंद, अंदर ही नहीं जा सकते आप। किसी फ्रेंड ने बताया यहाँ गुरुद्वारे में सेवा चल रही है, लाया हूँ। पिछले 1 घंटे से एक गाड़ी में मेरा पेशेंट है, उनको लगी हुई है ऑक्सीजन। कहीं से इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास कि गुरुद्वारे में जाओ और वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद मुझे यहाँ का पता चला तो मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में बिस्तर नहीं है तो लोगों के लिए बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई गाड़ी के अंदर तो कोई स्ट्रेचर पर लेटकर ऑक्सीजन ले रहा है। ये तस्वीरें डराने वाली हो सकती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक ओर कोरोना का कहर है तो दूसरी ओर इससे बचने के उपाय। ऐसे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि अब पोर्टेबल वेंटिलेटर के जरिए आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती है। देखिए, एक्साल्टा इनबिल्ट की ये वो मशीन है जो आपके घर पर लग सकती है और सिर्फ 1 बोतल पानी में आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकती है। नोएडा के आशुतोष वर्मा ने इसे तैयार किया है, जो आज की तारीख में प्राण रक्षक से कम नहीं है। आपके मन में अब ये सवाल होगा कि ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमने आशुतोष से बात की। यहाँ पर केवल 200 ml वाटर आपको डालना है और 200 ml वाटर या 500 ml वाटर जो है वो सफिशिएंट है 1 वीक के लिए, 1 सप्ताह के लिए सफिशिएंट हो जाता है। बस इतना करना है, बटन को ऑन ऑफ करना है, आपकी मशीन चालू हो जाती है। और होने के बाद में ये जो मास्क है, इस मास्क को आपको सिंपल तरीके से जो भी पेशेंट है वो अपना पहनने के बाद में इससे सांस लेना स्टार्ट कर देगा। ये कोई भी नॉर्मल पानी होगा? नहीं, ये वाटर जो है वो 0 TDS वाटर यूज करना होता है, या फिर नॉर्मल आरओ का पानी भी हम यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल जितनी भी मशीन्स हैं वो क्या करें, एयर से ही उसमें जियोलाइट्स पड़ते हैं और जियोलाइट्स के थ्रू क्या होता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया मतलब ये जो जितनी भी आपकी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। हमारे वाले में दोनों के कॉम्बिनेशंस हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी है और आपकी PSA मैकेनिज्म भी है। 1 बोतल पानी में ऑक्सीजन तो बन रहा है, लेकिन क्या इससे मरीजों को कोई खतरा भी है? क्या इसे चलाने में कोई परेशानी भी हो सकती है? ये दोनों सवाल हमने आशुतोष से ही समझने की कोशिश की। अगर सीरियस पेशेंट हैं तो उनको 24/7 इससे आपको ऑक्सीजन देनी है। कंटिन्यूस दीजिए तो उससे क्या है, आपको बॉडी में एकदम तुरंत अगर ऑक्सीजन डिप कर रही है 80, 82, 85 पहुंच गई है तो तुरंत आपको ऑक्सीजन करती हुई दिखेगी कि एकदम ऑक्सीजन 90 लेवल भी पहुंचा है, 92, 94 भी पहुंचा है। बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस भी दिखेंगे। जो मैंने अभी तक देखा है कि म्यूकस, जो बॉडी के अंदर जो म्यूकस होता है वो म्यूकस भी रिड्यूस हुआ है। तो कई सारे इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं और बिल्कुल पोर्टेबल है। इन सवालों के जवाब के बाद अब बारी थी डेमो की। जो बात आशुतोष कह रहे हैं वो कितना सही है? क्या सच में ये पोर्टेबल वेंटिलेटर इतनी आसानी से काम करता है? ये देखने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज ने एक डेमो भी किया। तो ये पानी डाला जा रहा है अभी, वाटर आपको बस डालना है। तो इसमें फ्रेश आरओ वाटर डाला जाएगा? हाँ, फ्रेश आरओ वाटर आपको डालना है। इस तरीके से मास्क लगाइए और मशीन को स्टार्ट करें।
1 लीटर से लेके 8 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन ये जनरेट कर सकता है। आपका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर प्लस माइनस जो है वो अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। आपको बस मशीन को ऑन करना है। अगर ऑक्सीजन आपकी बंद हो जाएगी तो ये जो ग्रीन लाइट है ये आपकी बंद हो जाएगी। अगर ये ग्रीन लाइट बंद हो जाती है इट मीन्स ऑक्सीजन नहीं बन रही है, तो आपको देखना है इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है, यह हम लोगों को कॉल करें। तो अगर बीप कर रही है तो आपको समझना है कि मशीन काम नहीं कर रही है। और कितना लीटर ये जनरेट करती है? जैसे अगर 1 लीटर से लेके 8 लीटर पर मिनट। मुझे काफी आराम मिल रहा है, किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी कोई नई चीज लगा दी है। तो ये काफी नॉर्मल मेरे लिए है। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसको लगा सकता है और बहुत ही कंफर्टेबल है। आपके मन में ये जरूर होगा कि पोर्टेबल वेंटिलेटर उपयोगी तो है, अच्छा काम भी करती है, लेकिन ये मिलेगी कहाँ? तो इसका जवाब ये है कि इसे मेडिकल सप्लायर से खरीद सकते हैं। अलग अलग कीमत में ये बाजार में मिल रहा है, इसलिए जरूरी है कि परेशान ना हो। समस्याएं हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर काम करें। अमित भारद्वाज, जी मीडिया। हमने आपको बताया कि आप अपने घर में कैसे पोर्टेबल वेंटिलेटर रख सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो है लेकिन वो इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो आइए आपको डॉक्टर के जरिए ये बताते हैं कि घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का सही तरीके से आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन। कोई अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के लिए खड़ा है तो कोई ऑक्सीजन के लिए सप्लायर के पास पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने डॉक्टर कौशल कांत से बात की। कुछ इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो लोगों ने जैसे तैसे जुगाड़ करके अपने पास रख तो लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन आपके पास अस्पताल वाला बेड नहीं है, यानी कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे में आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जो वैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन है लेकिन इस वक्त कोरोना के कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जब इस सिचुएशन में आ जाए कि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आ जाए, उस समय आपको ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी और आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। पहले कोशिश कीजिए कि आपको हॉस्पिटल में बेड मिले। अगर बेड नहीं मिल रहा है, जो कि करंट सिचुएशन है कि एक्चुअली बेड नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को घर ले जा रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन के सिलेंडर घर ले जाते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप ये यूज कैसे करें। इसमें 2 चीजें मिलती हैं आपको, 2 चीजें हैं। एक तो आपका ये मास्क है जो सब लोगों ने देखा होता है, और दूसरा ये नेजल प्रोंग है। ये 2 चीजें हैं। इसमें ज्यादा इफेक्टिव ये है, ये डायरेक्ट नाक के अंदर आपको डिलीवरी करता है एज कंपेयर टू ये, लेकिन जो भी मिले वो बेहतर है क्योंकि अभी ये नेजल प्रोंग भी मार्केट से गायब हो रहा है। इसके बाद इसको इस तरह से, अगर आप ये लगा रहे हैं तो इस तरह से लगाएंगे, और ये साइड में जो आपका टाइट करने के लिए इलास्टिक है आप उसको टाइट करेंगे और ऑक्सीजन को स्टार्ट करेंगे। अगर ये मिला तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको नेजल प्रोंग मिलता है तो ये भी बहुत इजी है लगाना। इसमें जरा ऑक्सीजन का लॉस कम होता है, नाक के अंदर डायरेक्ट डिलीवरी होती है और इस तरह से ये ऑक्सीजन जा सकती है। अब इसके बाद आप इधर आए, ऑक्सीजन सिलेंडर पे आना जरूरी है। आप इसको सेट कर लें, जब आप सिलेंडर लेने जाएं उससे समझ लें कि इसको अटैच कैसे करना, क्योंकि मैं वो नहीं बताने जा रहा हूं। अब आप इस पे ध्यान से देखें, इसमें डिफरेंट ग्रेडिंग है, इसको ध्यान से दिखाएं। और नॉर्मली 5 लीटर पे ऑक्सीजन रखी जाती है। जैसे आपने अपने किसी का सैचुरेशन 85 आ गया है, आप इसको लगाइए और इसको ये जो इसका इंडिकेटर है वो आप इसको घुमाएंगे तो आप इसको 5 पे ला करके छोड़ दीजिए और वेट कीजिए कि इसे हम लो फ्लो ऑक्सीजन, इसे हम लो फ्लो 5 लीटर पर मिनट के रेट से ऑक्सीजन अब जा रही है जी। तो ये है, अगर आपको हल्की फुल्की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिसे हम लो फ्लो ऑक्सीजन कहते हैं, और आमतौर पर शुरुआत में मरीज को इसी स्पीड से ऑक्सीजन, इसी स्पीड से। अब इसको स्टार्ट करने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे तक वेट कीजिए, पेशेंट को देखिए।
ऑक्सीमीटर को दोबारा लगाइए। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन इतने पर आपका मेंटेन हो गया तो वेट फॉर हाफ एन आवर और उसके बाद ग्रेजुअली इस ऑक्सीजन के इंडिकेटर को आप नीचे करके 3 लीटर पे ले आइए। अगर आधे घंटे में वो 97 के आसपास अगर वो 97 या 93 के ऊपर अगर आ जाता है तो आप इस लेवल पे ले आइए। 93 या 97 आइडियल होता है। 100% ऑक्सीजन आइडियल नहीं होता सेचुरेटर पे दिखाना। 97 आइडियल है। 97 प्लस माइनस 3 कुछ भी हो वो नॉर्मल माना जाता है। और धीरे धीरे ऑक्सीजन को कम करिए और ग्रेजुअली इसको वीन ऑफ करना है और फिर इसको हटा दें। अगर आपका पेशेंट स्टेबल है तो आप इतने पे रुक जाएं। अगर हमारे देश के अस्पताल और पेंडेमिक की सिचुएशन में दुनिया के किस सारे देश के अस्पताल अगर पेशेंट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आदमी की जान बचाने के लिए टेम्परेरी तौर पे जब तक कि आपको बेड अरेंज ना हो, जब तक को आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी ना मिले, ये आपका राइट है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 21 में हर आदमी को सांस लेने का राइट है। तो मुझे लगता है कि इसमें अनइथिकल कुछ नहीं इन केस ऑफ पेंडेमिक। बट यस, ये नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। ऑक्सीमीटर पे अगर किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 के नीचे है, अगर उसको हाई रिस्क है, हाई रिस्क मतलब उसको ब्लड प्रेशर, किडनी, डायबिटीज की वजह से कोई भी कंपाउंडिंग डिजीज है और उसका ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 के नीचे होता है तो ये थोड़ा वार्निंग साइन है, रेड साइन है। और अगर कोई फिट मरीज है हमारे आपके जैसा जिसको कोई बीमारी नहीं है तो वो 90 तक वॉच कर सकता है। 90 तक वॉच करने के बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर पे भागने की बजाय जब तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंज करे या कहीं डॉक्टर के पास जाए, सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि आप उल्टा पेट के बल लेट जाइए सबसे पहले। ऐसा करने से करीब जब आप ऐसे करके सांस लेंगे इस पोजीशन में आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 5 से 7 तक ऊपर आ सकता है अगर आपका लंग फंक्शन बेहतर है। तो प्रोन पोजीशन में लाई करना, वो सारे लोग जिनको ऑक्सीजन की कमी है और जिस तरह से देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार और क्राइसिस मचा हुआ है तो हम सबको मिलकर ऑक्सीजन बचाना भी है। तो सबसे पहले प्रोन पोजीशन में रखें, उसके बाद आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें। अगर ये 93 के नीचे आ गया है तो इट इज अ सेफ जोन। यू शुड नॉट हरी, यू शुड नॉट वरी। मीनवाइल आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और चीजों को अरेंज कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है ये हमने आपको बता दिया है। ये आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन फिलहाल स्थिति युद्ध से कम भी नहीं है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। डाबर आंवला एलोवेरा, आंवला की मजबूती, एलोवेरा की शाइन, नॉन स्टिकी हेयर ऑयल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे वैजयंती कुलकर्णी रिपोर्टिंग फ्रॉम बॉम्बे फॉर जी न्यूज।